नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है ये वही मतलब कंटिन्यूएशन है जो मेरा एक्स एजुकेशन या एक्स गाइड के नाम के ऊपर यूट्यूब पर भी कुछ प्रोग्राम मैं बना रहा हूं, और मेरे मोबाइल ऐप जो है आयुर्वेद एकेडमी करके ही ऐप है, उसमें भी मैंने ये प्रोग्राम बनाया है एक्स एजुकेशन या एक्स गाइड। तो उसमें से एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के लिए ज्यादा सेक्स करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ द सेक्स फॉर द मेन। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि जिसमें सेक्स करने से फायदे क्या होते हैं, ऐसे मैंने बोला था। तो आप पूछेंगे सर, एक बार आप फायदे बताते हैं, एक बार नुकसान बताते हैं, तो ये क्या मतलब होता है? तो यही मतलब होता है कि जो भी चीजें जैसी चाहिए उसी हद तक करने से, मतलब गोल्डन मीन बोलते हैं उसको, सुवर्ण मध्य, या हिंदी में मराठी में बोलते हैं, जैसे हम कौन सी भी जो कार्य है वो ऑप्टिमल लेवल पर करेंगे तो उसके फायदे ही फायदे हो सकते हैं, और जो ज्यादा या कम करेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। इसी तरह का ये विषय है कि जब भी आप एक्स करने की बात करते हैं तो लिमिट के बाहर चला गया तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं, और वो साइड इफेक्ट की तरह से आप जानने की कोशिश कीजिए। नुकसान का मतलब ज्यादा कुछ ठेस पहुंचने वाली नहीं है। हाँ, जो भी है वो मैं आपको कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चालू करते हैं इसी प्रकार का चर्चा कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ज्यादा सेक्स करने के, लिमिट के बाहर सेक्स करने से। तो एक दफा मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूं कि जिसमें मैंने बता दिया है कि ये जो एक्स है वो कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए। तो ऐसे होता है कि इसका जो लिमिट है वो हमारी बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति, हाँ, जैसे आपकी प्रकृति वात प्रधान हो या पित्त प्रधान हो या कफ प्रधान हो, तो वात प्रधान व्यक्तियों के लिए ये आयुर्वेद ने कहा है कि जो एक्टिविटी है, व्यवहार बोलते हैं आयुर्वेद में, या एक्स बोलते हैं, सेक्स या संभोग की जो प्रक्रिया है वो लिमिट में होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ऑन एन एवरेज की हिसाब से। पित्त में मध्यम तरीके से होना सही है, और कफ वाले जो लोग हैं, कफ प्रकृति वाले, वो ज्यादा स्टेमिना से और ज्यादा स्ट्रेंथ से वो कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात हमारी धातुओं के ऊपर भी रहती है। जैसे आयुर्वेद ने कहा है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो हमारे जो मांस धातु है, हमारा जो शुक्र धातु है, वो अच्छी क्वालिटी का हो, सारवान हो, तो ज्यादा ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। जिसका ये शुक्र धातु हो या मांस धातु हो या रस धातु हो या रक्त धातु हो, जिसका एनीमिक कंडीशन है, उसका जो एक्स एक्टिविटी है वो डेफिनेटली कम ही होनी चाहिए, कम होती है। तीसरा एक फैक्टर आता है कि एज, उम्र के हिसाब से भी कम ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी होती है, रहती है। और चौथा जो कारण आयुर्वेद ने कहा है वो कहता है ऋतुमान, जो एक्सटर्नल सीजन है उसी के अनुसार भी हमारी एक्टिविटी, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो कंट्रोल में होनी चाहिए। मतलब कि बाहर ज्यादा हीट है, समर सीजन है, तो डेफिनेटली दिस एक्टिविटी शुड बी अंडर कंट्रोल, इट शुड बी रिड्यूस्ड। बट जब ठंड हवा है या ठंडी का मौसम है, जैसे कि नवंबर दिसंबर भारतवर्ष में ये कोल्ड सीजन बोलते हैं, उसमें जिसको आयुर्वेद में हेमंत ऋतु का है, उसमें ये एक्टिविटी हम ज्यादा तौर पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं। तो अब ये ऑप्टिमल लेवल की बात मैंने कही थी, ये लिमिट जब जो क्रॉस करता है उस आदमी के लिए क्या क्या हो सकता है, इधर नुकसान हो सकता है या साइड इफेक्ट जैसे हो सकता है। एक देखिए कि संभोग के बाद पुरुषों को नींद आती है। मैन फील स्लीपी आफ्टर द सेक्स। एक अध्ययन के अनुसार सेक्स के दौरान पुरुषों के मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह है उसमें जबरदस्त बदलाव आ जाता है। देयर इज अ डेफिनेटली सर्कुलेटरी सम चेंजेस हो जाते हैं, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। जब आप चरमोत्कर्ष बोलते हैं ना, मतलब ऑर्गेज्म, तो चरमोत्कर्ष पर होते हैं तो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की कमी होती है। ठीक है, मस्तिष्क के जिस हिस्से से मतलब लगभग 70% आप निर्णय लेते हैं, ज्यादा बात जो 70% आपका जो ब्रेन है वो निर्णय क्षमता लेने में मतलब सक्षम होता है, तो उसमें रक्त प्रवाह जब कम हो जाएगा तो नेचुरली क्या हो जाएंगे कि न्यूरॉन की जो सक्रियता है वो कम हो जाएगी। स्टिमुलेशन होता है नर्व, उधर क्या होता है कि एक केमिकल रहता है, उसको न्यूरो कहते हैं, और उसके द्वारा वो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है, मतलब हमारा दिमाग में जो सोच होनी चाहिए, डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्टिविटी एक्टिव रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता, क्योंकि देर इज अ लेस ब्लड सप्लाई इमीडिएटली आफ्टर द एक्चुअल एक्टिविटी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऐसा परमानेंट नहीं रहता, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक ये बात होती है, बाद में अगेन वी कैन बिकम ए मोर एनर्जेटिक एंड मोर फ्रेश। दूसरी एक बात होती है, कई कबार कई पुरुषों में हमेशा ये हर एक लक्षण हर व्यक्ति में नहीं दिखाएगा। ये ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये आप तो बोल रहे हैं कि सभी के सभी साइड इफेक्ट्स हमें दिखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। कई पुरुषों में एक दिखेगा, कई पुरुषों में दो दिखेंगे, कई पुरुषों में एक भी नहीं दिखेगा।
फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सुअल एक्टिविटी के बाद क्या क्या हो सकता है। सेक्स के बाद शिश्न में दर्द हो सकता है। पेनिस पेन आफ्टर द सेक्स। सेक्स के बाद जो शिश्न है, पेनिस है, इसमें केवल कुछ सेकंड के लिए दर्द हो सकता है, जो बिल्कुल ही चिंताजनक नहीं है। उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप अधिक तेजी से वो एक्स एक्टिविटी करते हैं, सेक्स करते हैं, तो मांसपेशियों के सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, सिकुड़ने से लिंग में थोड़ा दर्द होता है। आप स्पर्म 25 ml प्रति घंटे की तीव्रता से रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं सीमेन इजैकुलेशन। तो इसका वेग होता है, स्पीड होता है, तो उसके कारण थोड़ा सा घर्षण हो सकता है और उसी कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और थोड़े टाइम तक हमें दर्द महसूस हो सकता है, होता है, ऐसा नहीं है। अगर फिलहाल कई व्यक्तियों में ये दर्द का अनुभव कुछ घंटों बाद तक या कुछ दिनों तक लगातार बना रहे, तो ये सावधान की बात है। इसका अर्थ है कि आपके अंडकोश, अधिवृषण मतलब एपिडाइमिस, प्रोस्टेट या मूत्र मार्ग इत्यादि में इन्फेक्शन की संभावना होती है। तो आप पेशाब की पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाकर यूरिन रूटीन टेस्ट बोलते हैं, पेशाब की जांच करनी ही चाहिए, और उसमें पस सेल्स ज्यादा नहीं है ना, या आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि ये डॉक्टर, ये मेरे को तकलीफ ज्यादा दिन तक चल रही है आफ्टर द माय सेक्सुअल एक्टिविटी, तो क्या करना चाहिए। इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादातर आवश्यक है। तीसरा पॉइंट जो आता है, सेक्स के बाद मूत्र त्यागने में परेशानी होती है। हाँ भाई, यूरिनरी, हम जब यूरिन पेशाब पास करते हैं तो उसमें मिक्चुरेशन की प्रोसेस में कुछ तकलीफ हो सकती है, होती है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इन द यूरिनेशन आफ्टर द इजैकुलेशन। स्खलन मतलब सीमेन, जब हम इजैकुलेट करते हैं तो तुरंत बाद अगर आपको पेशाब का अनुभव होता है, तो इसका मतलब है कि आपके जो पाइप्स हैं वो भरे हुए हैं। स्खलन के दौरान तरल पदार्थ जब आगे आता है, तो अवरोधिनी मांसपेशी, जिसको हम स्पिंक्टर मसल्स कहते हैं, वो मूत्राशय की गर्दन को बंद कर देते हैं। स्पिंक्टर्स दे ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, तो उससे जो चिपकिला पदार्थ है उससे वो थोड़ा सा अखुड़ जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अन्यथा क्या हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हुआ तो तरल पदार्थ जो सीमेन के बाद आता है, तो मूत्राशय के माध्यम से वापस चला जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने ये रचना बना दी है कि इमीडिएटली आफ्टर द सीमेन इजैकुलेशन देयर आर सम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो मांसपेशियों को सेक्स के बाद आराम करने में थोड़ा सा कुछ समय लग सकता है। यदि आप इसे जबरदस्ती बाहर करेंगे, पेशाब करने की कोशिश करेंगे, तो ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये हानिकारक बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये सलाह ऐसी है कि सब्र करके सारी मांसपेशियों के सही हो जाने के बाद ही आप मूत्र त्यागने की प्रयत्न करें या कोशिश करें। यू शुड यूरिनेट आफ्टर सम टाइम आफ्टर द योर सेक्सुअल एक्टिविटी। चौथा पॉइंट आता है कि पुरुष संभोग के बाद थोड़ी सी थकान महसूस होती है। मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर हैविंग द सेक्स। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। किसी भी पुरुष के लिए यह असंभव है कि वो संभोग के तुरंत बाद फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने की कोशिश करें। संभोग के बाद नसों को उस क्षेत्र में दोबारा उत्तेजना लाने के लिए फिर से उत्पन्न होने की जरूरत होती है। जो स्टिमुलेशन होता है हमारा सेक्सुअल स्टिमुलेशन, वो टाइम लेता है। कि ऐसा नहीं कि एक एक्टिविटी, एक इजेकुलेशन हो गया और तुरंत इमीडिएट हमें सेंसेशन आ गया और अगली बार ये अवयव खड़ा होकर हमारी कार्यकर्ता बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो देयर शुड बी सम टाइम गैप इन बिटवीन द टू पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी। ऐसा स्खलन के दौरान मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के पुनर्वितरण के कारण भी हो सकता है, बिकॉज योर ब्रेन, this may also be due to the redistribution of the blood flow in the brain during the first time of the ejaculation. तो क्या होता है, इसलिए दोबारा उसी स्थिति में आने के लिए, मतलब वो जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ब्लड सर्कुलेशन का ब्रेन में, वो वापस अपनी अपनी स्थिति पर आ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पुरुषों की बात मैं कह रहा हूं कि सो रिपीटेड immediate type of the sex is not possible. After one sex there may be a gap of minimum 2, 3, 4 hours. Then again you can get a sensation and you can perform again. लेकिन महिलाओं में ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बार में एक से अधिक बार भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकती है। सेक्स के दौरान थकान, ये जो
भाव है वो अपनी उम्र पर निर्भर होती है। अगर आप केवल 20 साल के हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए थकान हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो साथ साथ ये थकान का जो टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। आप 50 उम्र के बाद ये थकान कई दिनों के लिए भी हो सकती है, ये समझने की कोशिश करें। सो यू कैनॉट कंपेयर द यंग कपल एक्टिविटी एंड द लिटिल बिट सीनियर सिटीजन्स एक्टिविटी। ओके, पांचवा पॉइंट है, सेक्स के बाद जो है वो वीर्य कोश सिकुड़ जाता है। टेस्टिकल्स श्रिंक आफ्टर द इजैकुलेशन। जब आप सेक्स करते हैं तो आपकी जो क्रिमेस्टर नाम की जो मांसपेशियां है, ये पेशी का नाम है, मांसपेशी का नाम क्या है, क्रिमेस्टरिक मसल्स, वो टेस्टिकल के बाजू में होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिस कारण आपके जो वीर्य कोश हैं मतलब टेस्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ये भी नॉर्मल है, मालूम होना चाहिए आपको। अगर ये संकेत होता है कि इस बात वे आपको लगता है कि वो छोटे हो गए, छोटे नहीं होते, वो ऊपर खींचे जाते हैं, वे वही मांसपेशियां हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है, इवन ठंड पानी में भी ये मांसपेशी की इसी तरह की एक्टिविटी होती है, और उसी मतलब ठंड लगने से भी वो क्रिमेस्टेरिक मसल्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं और टेस्टिकल्स ऊपर उठकर आ जाते हैं, तो उसको लगता है वो व्यक्ति को कि मेरे छोटे हो गए, छोटे नहीं होते, ठीक है, उसका आकार मान में कुछ बदल नहीं होता। छठावां मुद्दा है, संभोग के बाद पैरों में दर्द होता है, लेग पेन्स, लेग क्रैम्प्स आफ्टर द इंटरकोर्स। सेक्स के दौरान पैरों में दर्द होना ये आम बात है, मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। आप किसी भी व्यक्ति में संभोग की इच्छा उसके पैरों की उंगलियां देखकर पहचान सकते हैं। इस दौरान वो ऐंठ जाती हैं। सेक्स के दौरान रीढ़ की हड्डी की नसों में बहुत सारी गतिविधियां होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज इन द नर्व्स इन योर वर्टिब्रल कॉलम, इन योर स्पाइनल कॉलम, जिस कारण पेल्विस श्रोणि की मांसपेशियां उस दौरान सिकुड़ जाती है और कभी कभी अधिक उत्तेजना के कारण पैरों की अंगुलियां में ऐंठ जाती है, ऐंठ जाती है। So, my dear friend, this was the little bit side effects after the sexual activity in the male partner. So, it's all things are very normal and you should understand why and where they are happening. Okay. So, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यकता का वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। I request all of you to share this video, like this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel to get such interesting videos on and off, and you press the bell button icon so that you get the notification. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। I wish you all the best. Take care and thank you.